सियावर रामचंद्र की जय। गणेश जी महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 349 से आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आइए अब हम सभी कथा को आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। रामा जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुधीन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। अच्छा दिन जानकर शुद्ध सुंदर कंकन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित कहई, राम सप्रेम बिने बस रहई। दिन दिन शैगुन भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना स्वभाव अर्थात प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम में मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरकिन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राहु सहित सुतरानी, परयु चरण मुख आवन बानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। अर्थात प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विपर बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु सप्रेम संग सब भाई, आयशु पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु, उछाहु आनंदु। रामा ब्याहु उछाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन। मुदित गाधि कुल चंदु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी
बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊँ, सुतन समेत निपति गृह गयऊँ, जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह अस भयऊँ उछाहू, सकहि न बरणी गिरा अहि नाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, कर्ण पुनीत हेतु निज बानी। श्री रामचंद्र जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कयो, रघुबीर चरित अपार बारधि पारु कवि को ने लयो, उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। इस छंद का अर्थ है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुंदर है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे, सप्रेम गावही सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहू, मंगलायतन राम जसु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का धाम है। यहाँ हमारा मास प्रायण 12वां विश्राम पूरा होता है। कल से हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। इति श्री रामचरितमानसे सकल कुल विद्वंसने प्रथम सोपान समाप्तम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ हमारा बालकांड समाप्त होता है, जो कि रामायण का प्रथम सोपान है। सियावर रामचंद्र की जय।